हेलो साथियों, एक बार पुनः आप सभी का मैं अपने YouTube चैनल पे इस्तकबाल करता हूं और मैं अपने क्वेश्चन को कंटिन्यू कर रहा हूं। 49 के बाद मैं आपको 50 पे ले चलता हूं। क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन का चित्र आपको दिखाई दे रहा होगा साथियों। इस क्वेश्चन में आपको ये सी नंबर दिख रहा है, इसी की वैल्यू निकालनी है और इस पूरे जो चित्र की कुल धारिता यानी बिंदु ए और बी के बीच की जो कुल धारिता है वो 2 माइक्रोफैराड दी गई है, मतलब तुल्य धारिता। ठीक है, तो तुल्य धारिता दी गई है और ये सी आपको निकाल के देनी है। बहुत आसान सा क्वेश्चन, मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। जो आवेश यहां चला होगा यहां पहुंचा, यहां से 2 भागों में बढ़ गया, इधर गया, एन पे आया, फिर यहां से यहां 2 भागों में ये बटा। इसका मतलब ये दोनों नंबर आपको समांतर क्रम में दिख रहे हैं। मैं नाम दे देता हूं पहले। इसको मैं C1 कह देता हूं, इसको मैं C2 कह देता हूं, इसको मैं C3 कह देता हूं, इसको मैं C4 कह देता हूं, इसको मैं C5 कह देता हूं। अब मुझे ये समझ आया कि मेरे पास जो C4, यहीं से हल कर लेता हूं मैं। मेरे पास जो C4 और C5 है, C4 और C5 है, समांतर क्रम में है। क्या है? समांतर क्रम में है। क्योंकि यहां से आवेश पट जा रहा था इधर भी, तो कुछ आवेश इस पे गया होगा, कुछ आवेश इस पे गया होगा। तो आप कह सकते हो जो C डैश है वो आपको मिल जाएगा C4 प्लस C5। सिंपली जोड़ लेना आपको। और C डैश, C4 की वैल्यू 2 है, C5 की वैल्यू भी 2 है। आंसर 4 माइक्रोफैराड आ जाए। कितना मिल गया? 4 माइक्रोफैराड मिल गया। आगे चलते हैं। इन दोनों को जब एक कर लेंगे, मतलब एक वैल्यू बचेगी, तो ये इसके साथ श्रेणी क्रम में हो जाएगा। ठीक है ना? तो आप कहेंगे जो आपका C डैश आया है वो C2 के साथ श्रेणी क्रम में है। किसमें है? श्रेणी क्रम में है। अगर ये श्रेणी क्रम में है तो आप कह सकते हैं C डबल डैश जो आएगा वो C डैश का C2 बट्टे C डैश प्लस C2 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? C2 के बराबर हो जाएगा। अब आप कह सकते हैं कि यहां जो C डैश है वो 4 है, C2 भी 4 है। ये 4 प्लस 4, ये 16, ये 8 दूनी 16, 2 माइक्रोफैराड बचा C डबल डैश। अब आप कहेंगे जो इन दोनों की वैल्यू मिलके आई इसके साथ वो समांतर क्रम में है, तो आप कह सकते हैं C डबल डैश जो है वो C3 के साथ समांतर क्रम में है। समांतर क्रम में है। अगर समांतर क्रम में है तो आप कह सकते हैं C ट्रिपल डैश जो आएगा आपका वो C डबल डैश प्लस C3 के बराबर होगा। C ट्रिपल डैश, इसकी वैल्यू है ये 2, इसकी वैल्यू 2 पहले से है, आया आपका 4 माइक्रोफैराड। अब इसके साथ ये नंबर C3 और C3 डैश किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में है। तो आप लिख सकते हैं C ट्रिपल डैश व C1 श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम में है। तो आप कह सकते हैं C4 डैश, ठीक है, C4 डैश जो होगा वो C ट्रिपल डैश आपको देखने होगा C ट्रिपल डैश प्लस C1 के बराबर होगा। C ट्रिपल डैश कितना है आपको चेक कर सकते हैं, 4। C1 कितना है? C 4 प्लस C। ठीक है, C4 डैश जो है आपका 4C बटे 4 प्लस C के बराबर आया। अब आपको पहले से यह दिया गया है, यहां से चाहो तो आप लिख सकते हैं ये दिया गया था। जो तुल्य धारिता है, तुल्य धारिता थी आपकी वो 2 माइक्रोफैराड दी गई थी। टोटल जो मैंने निकाला इस पूरे उपकरण का तुल्य धारिता वो कुछ इस टाइप से मिली। प्रश्नानुसार आप कह सकते हैं
जो C4 है, C4 डैश है, वो 2 माइक्रोफैराड के बराबर है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू है 4C/4 प्लस C बराबर 2। आप पूरा कर लीजिए, 4C बराबर 4, 8 प्लस 2C, इसको इधर लेके आ जाइए और हल करिए तो आपको मिल जाएगा 4C माइनस 2C बराबर 4। ये 2C बराबर 8, तो C बराबर आपको 4 माइक्रोफैराड मिल जाएगा। ये जो आपकी वैल्यू रही, मतलब जो इसकी वैल्यू रहेगी यहाँ पे, वो 4 माइक्रोफैराड रहेगी। थैंक यू साथियों, उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे।